Hello students, a very warm welcome in the YouTube channel of Analyst IAS। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में हम देखेंगे। ही वॉज द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनका एक फेमस कोट है विच इज़ इफ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल और पेरिश। सो इसमें जो चीज़ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है कुछ की साइंटिफिक टर्म्स, बिकॉज यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंटिफिक टर्म्स से क्वेश्चंस पूछता रहा है। सो वील सी अबाउट दोज टर्म्स एज वेल। After that, we'll see some things about the Green Revolution. What were the major contributions of the MS Swaminathan towards the Green Revolution, or what were his contributions to the Kuntanad and Kerala's biodiversity? These are important for mains perspective and other state PCS exams. After that, we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question based around this topic. So let's start. Why news? So मनकोमदू संभासिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम था और 1925 से 2023 तक ये रहे हैं। रिसेंटली 28 सितंबर को इनका देहांत हुआ था या ही पास्ड अवे। सो ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन इनिशिएटिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। दैट इज व्हाई ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। सो हु वॉज ही? He was born on 7 August 1925 in the कुंभकोणम तमिलनाडु, और बहुत महात्मा गांधी के प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। इनिशियली इन्होंने मेडिकल करियर चुना था, लेकिन बाद में जब बंगाल फेमाइन आया था 1942 से 43 के बीच में, तो इन्होंने अपना ध्यान पूरा भारत की जो एग्रीकल्चर है उसके प्रति शिफ्ट कर लिया। ये एक बहुत ट्रैजिक इवेंट था इनकी लाइफ में और बहुत इम्पैक्ट आया था इनके ऊपर। सो इनका जो पैशन था इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने का, वहाँ इनका ध्यान खिंचा। की कंट्रीब्यूशंस अगर हम इसके देखेंगे तो फूड सिक्योरिटी एलिवेट करने में इन्होंने बहुत हेल्प की थी। इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन, बेसिकली ही स्पीयरहेडेड और लेड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, एंड सिग्निफिकेंटली फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुई और नेशन को जो हंगर ट्रैप था उससे इन्होंने बाहर खींचा है। नाउ मोरओवर क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इन्होंने एनहांस किया, जो जीन्स थे उनको ट्रांसफर किया जैपोनिका से इंडिका वेराइटीज की ओर। मोरओवर नॉर्मन बोरलॉग से इनके कोलैबोरेशंस थे हाई यील्डिंग ड्राफ्ट वीट वेराइटीज बनाने के लिए, एंड हाई यील्ड बासमती वेराइटीज भी इन्होंने बनाई हैं इनोवेटिव म्यूटेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत एडवोकेट करते थे, अवेयरनेस इंक्रीज करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, जेनेटिक्स की, ब्रीडिंग करना, क्रॉप वेराइटीज को एनहेंस करना, प्रोग्राम्स इनिशिएट करना जैसे कि लैब टू लैंड। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है रिसर्च पे जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कन्वर्ट की जाती है। देन एंश्योरिंग फेयर सपोर्ट फॉर फार्मर वर देयर। इन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स के हेड रहे थे। मोरओवर मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को इन्होंने एडवोकेट किया था क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। इन्होंने न्यूट्रिशन, बायोफोर्टिफिकेशन, फंडिंग इंक्रीज करना, प्रिसाइज फार्मिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो वुमेन के एग्रीकल्चर में, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी एम्फेसाइज दिया था। मोरओवर राइस कल्टीवेशन में लीडरशिप रोल था। इन्होंने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसको लीड किया था। एक विजनरी लीडरशिप थी उस वक्त, और इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो राइस कल्टीवेशन में एडवांसमेंट्स के लिए थे, इंक्लूडिंग C4 कार्बन फिक्सेशन। बेसिकली दो पाथवेज होते हैं, C3 कार्बन फिक्सेशन एंड C4। विल सी अबाउट दैम, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। और जो हाई यील्डिंग बासमती राइस वेराइटीज हैं वो इन्होंने डेवलप करे थे। कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके कुंटनाड और केरला की बायोडाइवर्सिटी में क्या रहे हैं, तो कुंटनाड में लगभग 1800 करोड़ का पैकेज जो था ये एम एस स्वामीनाथन ने रिकमेंड किया था, जो उनके फाउंडेशन था उसने रिकमेंड किया था, जिसमें वेटलैंड सिस्टम को एक स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बताया गया था, जिससे वाटर स्पीयर एरियाज, स्प्रेड एरियाज को प्रोटेक्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वेराइटीज को एंकरेज करना हो गया। सो दीज वर द थिंग्स विच वर प्रपोर्टेड। देन थ्रू दिस सेम फंड, इसकी जो 2008 की रिपोर्ट थी इदुक्की डिस्ट्रिक्ट पर, और जो कम्युनिटी एग्रो बायोडाइवर्सिटी सेंटर एक एस्टैब्लिश हुआ था वायनाड पे, तो ये इनका कमिटमेंट दिखाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की तरफ। पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, वुमेन का पार्टिसिपेशन हो, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हो, इन सीटू फार्मिंग के लिए, ऑन फार्म कंजर्वेशन ट्रेडिशंस हो। सो दीज वर द थिंग्स विच वर प्रमोटेड बाय हिम। व्हाट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो एम एस स्वामीनाथन का जो पूरा मिशन था, उसका जो मेल था, दैट वाज टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर। सो हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज इंट्रोड्यूस हुई थी, इन्होंने की थी, पर्टिकुलरली राइस और वीट की, और ये जो वेराइटीज हैं इन पे ज़्यादा रेजिस्टेंट थी, पेस्ट से डिजीज थे, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई थी, एनहेंस प्रोडक्टिविटी हुई थी। वाटर रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। इन्होंने इरिगेशन मेथड्स में इंप्रूवमेंट की बात की गई थी,
इंश्योर करते हुए कि जो क्रॉप्स उनको एडिक्वेट वाटर मिले, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो। देन फर्टिलाइजर यूज का इन्होंने प्रमोट किया था, जो जुडिशियस फर्टिलाइजर्स का यूज होना चाहिए टू इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड एंड ऑल। सो व्हाट वर हिज कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द ग्रीन रिवॉल्यूशन? सेमी डॉफ वीट वेराइटीज इन्होंने बनाया था, वीट प्लांट की हाइट को रिड्यूस कर दिया था ताकि उसकी मेंटेनेंस में, ग्रीन यील्ड में थोड़ा सा जो रुकाव आ रहे थे वो नहीं आए। देन नॉर्मन बोरलॉग से इनका कोलैबोरेशन था। स्प्रिंग व्हीट बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड ड्राफिंग जीन्स इनटू द स्प्रिंग व्हीट वेराइटीज व्हिच वर सुटेबल फॉर इंडिया। व्हीट रिवॉल्यूशन जो था एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था जो 1963 में स्टार्ट किया था, जिसमें हाई यील्ड सेमी व्हीट वेराइटीज जो थे वो बनाए गए थे। देन हाई यील्ड वेराइटी जो है, जो आपका व्हीट और राइस की है, इन पे फोकस किया गया था, जो कि ड्रॉट और फेमाइन बेसिकली उसमें कम्पीट करने में हेल्प करें, क्रूशियल थे ये। देन यील्ड गैप रिडक्शन, जो टारगेटेड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थी एग्जिस्टिंग फार्मलैंड पर हाई यील्ड वेराइटीज से, तो ये इनका एक फोकस रहा है। देन साइटोजेनेटिक्स एक्सपर्टीज वाज वन ऑफ द फोकस। इसमें बेसिकली क्रोमोसोम्स की स्टडी पे इन्होंने फोकस किया था और डिजीज रेजिस्टेंस जैसे ट्रेट्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। सो दीज वर द साइटोजेनेटिक एक्सपर्टीज ही हैड। की साइंटिफिक थम्स व्हिच यू शुड नो फॉर प्रीलिम्स: you know what is green revolution, rapid scientific agriculture advance, and ये अराउंड 1960s के अराउंड स्टार्ट हुआ था, प्राइमरली पंजाब साइड एरिया में ही शुरू हुआ था। इसमें स्वामीनाथन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था। हाई यील्डिंग वेराइटीज़, यू नो, क्रॉप जो हाई यील्ड पर हेक्टेयर देते हैं, ट्रेडिशनल वेराइटीज से अगर उनको कंपेयर करा जाए, ज़्यादातर डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं कंडीशंस को, जैसे ड्रॉट है। सो एग्जाम्पल IR8 राइस इज एन एग्जाम्पल, एंड कन्यान सोना वेराइटी फॉर द wheat is then yield gap, जो पोटेंशियल मैक्सिमम क्रॉप यील्ड होती है क्रॉप की, अगर एक लैंड पे हम देखेंगे तो जो मैक्सिमम है और जो एक्चुअल है उस एरिया में, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज यील्ड गैप। सो ये जो गैप, अगर हम इस गैप को एड्रेस करते हैं तो ये एक फोकस था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। साइटोजेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स की स्टडी, उनका रिलेशंस हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या है, ट्रेट से क्या है, ट्रेट्स जैसे डिजीज रेजिस्टेंस या डॉट टॉलरेंस जो होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, तो ये साइटोजेनेटिक्स के थ्रू होता है। सो इट इज द जेनेटिक्स ऑफ द सेल। देन हेक्साप्लॉइड व्हीट, साइंटिफिकली इसका नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है और इसमें 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, बहुत ज्यादा वाइडली कल्टिवेटेड होता है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने ही रिसर्च कंडक्ट की थी साइटोजेनेटिक्स पे इस व्हीट पर। देन कार्बन फिक्सेशन, जो प्रोसेस है जिससे जो क्रॉप्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कन्वर्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज कार्बन फिक्सेशन, ये बहुत जरूरी है ग्रोथ प्रोडक्टिविटी के लिए। C3 C4 फोटोसिंथेटिक पाथवेज, ये दो अलग अलग टाइप के पाथवेज होते हैं कार्बन फिक्सेशन के लिए। C3 इज ऑल्सो नोन एज द केल्विन साइकिल, ये थोड़ा स्लोअर है। ये ये तब होती है जब दिन का टाइम होता है, जब लीफ पोर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, ऑक्सीजन आ जा सकती है बहुत आसानी से। एंड देन होता है C4 पाथवे। C4 जो है ये मीजोफिल सेल्स और जो बंडल सील सेल्स होते हैं, जो बेसिकली रिवर का ये लीफ का अगर लेयर है तो जो मीजोफिल सेल्स होते हैं और जो बंडल सील सेल्स होते हैं ये उनके बीच उनमें होता है। और C4 रिसर्च ऑन द C4 राइस ये कंडक्ट हुआ था MS स्वामीनाथन के टेन्योर पे। तो ये एक डिफरेंस है C3 एंड C4 साइकिल्स में। Prelims practice question: Jaya and Ratna varieties developed during the Green Revolution were of wheat, rice, barley and cotton. Then we have our mains practice question: Examine Dr. Swaminathan's contribution to the biodiversity conservation in Kerala, particularly in the Kuntanad region. What were his other important contributions? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realist IAS for your better preparation.